हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतर न्यू अपडेट। डीएसयू ऑर्गेनाइज करने जा रही है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। तो उसकी जो ड्यूरेशन रखने वाली है वो 3 से 4 मंथ की है, यानी डीएसयू आपका स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 3 से 4 मंथ में करवा देगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो 16 से 35 उम्र के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो भी केवल दिल्ली के नागरिक। अदर स्टेट के व्यक्ति को या स्टूडेंट को इस स्पोकन इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद कहते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन आपको दिल्ली में मल्टीपल लोकेशन अलाउ हैं। आप विवेक विहार में चाहे तो, द्वारका में चाहे तो, जहाँ भी आपका सेंटर सबसे पास पड़ रहा है आपको चूज़ करने को मिलेगा। टाइमिंग चूज़ करने को मिलेगी, उसके हिसाब से आप अपना लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। अब डीएसयू एक सिक्योरिटी चार्ज भी कंडक्ट कर रही है। वो आपसे 950 रुपये स्टार्टिंग में लेगी। उसके बाद वो आपका कोर्स कंप्लीट करवाएगी, और अगर आपने 80% अटेंडेंस है आपके कोर्स में, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, सभी असेसमेंट दिए हैं, तो आप उस 950 रुपये को रिफ़ंड करवा सकते हैं विदिन 2 वीक्स। डीएसयू खुद रिफ़ंड कर देगी, ये उनकी स्कीम है। इसी कारण ये कोर्स मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स फ्री है, आपको लगाने हैं और बाद में निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को हम फिल कैसे करेंगे, साइट कौन सी है। तो आपको ये डीएसयू की साइट से ही प्रोवाइड करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो फॉर्म कैसे फिल करना है, मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हो, वो उसको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और आ जाइए डीएसयू के पोर्टल पे english.dsu.ac.in। आप ये भी गूगल पे टाइप कर सकते हैं और आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करते ही आपके पास कुछ रजिस्ट्रेशन जैसा पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, A to Z। आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, मिडल नेम है तो मिडल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल है तो ईमेल, ये सब डालना ही है, ये नेसेसरी है तो नहीं, नेसेसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर पासवर्ड्स आपको बनाना है, क्रिएट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, एक कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आप जनरेट OTP करेंगे। जैसे ही आप जनरेट OTP करेंगे, आप जो ईमेल दिया होगा उस ईमेल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे ही आप वहाँ पे OTP फिल करेंगे, फिर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का एक मैसेज आएगा कुछ इस प्रकार से। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका पासवर्ड आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब आप जाके इस पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं, और आपने जो भी डिटेल्स दिए थे, जो मोबाइल नंबर दिया था, जो पासवर्ड क्रिएट किया था, उस मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर भरना है, पासवर्ड भरना है और कैप्चा भरना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जल्दी से हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर पासवर्ड मैंने फिल कर लिया, कैप्चा फिल कर लिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया, लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो गया। अब आपके पास नीचे डिटेल्स आ गई। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, फिर आपको फ़ीस देनी है, सिक्योरिटी चार्ज, और फिर अप्लाई नाउ, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल थी वो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगी, लेकिन कुछ डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के समय नहीं दी थी, जैसे एड्रेस नहीं दिया, जेंडर वगैरह, एड्रेस ये सब नहीं दिया, तो ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फटाफट इनको भी हम फिल कर लेते हैं, जेंडर वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भी भर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फादर नेम है, आपको फादर नेम सेलेक्ट करना है, मदर नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट नहीं मतलब फिल करना है। फिर गार्जियन नेम है, फिर यहाँ पे गार्जियन नेम डालना है आपको। फिर गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है, गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है, आप उसको रिलेशन बताना है आपको। एप्लीकेंट क्या करता है वो बताना है, ठीक है। ऐसी डिटेल्स आपको सारी की सारी भरनी है। आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है टोटल, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या आप दिल्ली के ही रेजिडेंट हैं या नहीं है, आपको ये भी बताना है। हम हैं तो हमने लिख दिया यस, हम दिल्ली के रेजिडेंट हैं। अब आपको यहाँ पे आपको एड्रेस भरने हैं। 2 एड्रेस है, एक प्रेजेंट एड्रेस है, हो सकता है आप कहीं बाहर रह रहे हो लेकिन आपका एड्रेस दिल्ली का हो तो आप भर सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस भरना, और एक परमानेंट एड्रेस भरना,
ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भर सकते हो। मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, आप पिन कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जल्दी जल्दी पिन कोड भर लिया मैंने, एड्रेस भर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा नीचे पिन कोड रहेगा, पिन कोड भर लेते हैं। ये मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे आप देखो, आप में देखोगे ये जो डब्बा दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये जो मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए ये डब्बा, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने जो प्रेजेंट एड्रेस भरा था और परमानेंट एड्रेस भरा था वो सेम हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट एड्रेस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने ऊपर एक लाइन नहीं भरी प्रेजेंट एड्रेस में। अब पूरा है, आप देखो हम डब्बे पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया डब्बा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब जैसे इसमें क्लिक किया, हमारा प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है, तो मैंने अब सेम भर गया। भरने की जरूरत नहीं है, एक एड्रेस भरो फिर डब्बे को क्लिक करो, सेम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, कारण दीजिए कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। और आप यहाँ पे हम जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हमारे पास फ़ोन है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्या आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप बताओ कौन सा स्मार्टफोन है, आपको यहाँ भी बताना है। तो हमारे पास है ओप्पो A5s, तो हम यहाँ पे ओप्पो A5s भर लेते हैं, ओप्पो A5s, ओप्पो A5s, ठीक है। हम यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स अपनी भर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करते हैं, हमारा एप्लीकेशन हो गया है। अब हमसे डिटेल्स मांगेंगे, जैसे मार्कशीट डिटेल्स वगैरह, ये सब हमें भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा कुछ रह नहीं गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ सेकंड पोर्टल पे आ गया, अभी हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अब हमारे पास 8th का और 10th के 2 सर्टिफिकेट आपको डिटेल्स देने हैं, आपको इनको सबमिट भी करना है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो आपसे पूछा है कि डू यू क्लास 10th पास, 8th पास और 10th पास, क्या आप 10th और 8th और 10th पास है, क्योंकि जब पास हो तो ही अप्लाई कर सकते हो 10th पास के लिए। तो हम पास है तो हमने लिख दिया। अब हमें 8th की डिटेल्स भरनी है, 10th की डिटेल्स भरनी है, ठीक है, कि कौन सा बोर्ड था, किस ईयर में पास हुए, ठीक है, और आपकी फ़ीस कितनी थी, ठीक है, बोर्ड टाइप क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, क्या था, ये सारी चीज़ें हमारे को फिल करनी है। तो फटाफट हम इनको फिल कर लेते हैं। जैसे मेरा बोर्ड था HBSC, कहाँ गया, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेरा ये था, मैंने भर लिया, ठीक है। मैंने 2017 में पास किया था, 2017 सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर टाइप ऑफ स्कूल मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे को कोई क्वाटा वाटा नहीं मिला था तो नो। और फिर यहाँ पे मेरी फ़ीस भी कुछ नहीं थी, ठीक है, तो फीस भी 0। अब मार्क्स पूछा है कि मार्क्स किस में देना चाहिए, परसेंटेज में, GPA में, तो मैं परसेंटेज में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे 356 मार्क्स है। 4 बेस्ट 4 मार्क्स, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में आपके जिसमें सबसे ज़्यादा आए ना, वो 4 सब्जेक्ट के टोटल करके यहाँ पे लिख देना। टोटल मार्क्स 4 का 400 ही होता है, 400 लिख देना, परसेंटेज बन के आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे आए थे, मैंने डाल दिए। अब मैं 10th का सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे RT कार्ड यस, यहाँ पे सारी डिटेल्स फटाफट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आप भी भर लेना, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज फटाफट डाल दिया मैंने, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो उसी के रिगार्डिंग है। ये सारी चीज़ें मेरे को ऑप्शन में मिल रही हैं, इसलिए मैं फटाफट भर दे रहा हूँ। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ और प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू करने से क्या होगा, मैं फॉर्म देख सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। अब ये नीचे 2 ऑप्शन नहीं भरे थे मैंने, येस तो किया ही नहीं कि 8th भी पास हुआ नहीं, तो मैं तो पास हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं पास हूँ, येस, क्लिक हो जा। अब मैं 10th भी पास हूँ, 10th भी पास हूँ, ठीक है। अब मेरा फॉर्म कंप्लीट है ये वाला। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट हो गया। अब आपको ये टर्म एंड कंडीशन है, कुछ पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से, और फिर इन पे क्लिक करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करे बिना काम नहीं चलेगा। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास आया है डॉक्यूमेंट अपलोड करनी। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फटाफट हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट करके आते हैं हम, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके हो जा भाई। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं और ऊपर फ़ोटो करना है, ठीक है। तो हम फटाफट अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। ये रहा मेरा फ़ोटो, ये रही मेरी सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ हमने फ़ोटो कर लिया है अपलोड, फ़ोटो हो गया, हमारी डिटेल्स हो गई, एप्लीकेशन हो गया। आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा लगभग सारा फॉर्म कलेक्ट हो गया, बस हमें प्रेफरेंस देनी है।
अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट सेंटर चूज़ करना है, आपके हिसाब से जो आपका सेंटर पास हो, ये आपको बता रखा है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको सारे सेंटर मिलेंगे, उन सेंटर में टाइमिंग क्या क्या है वो भी मिलेगी, और स्क्रॉल करिएगा और यहाँ से आपको सेलेक्टर सेंटर चूज़ करना है। ठीक है, मैं सेलेक्ट सेंटर कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया नरेला कर लेता हूँ, मेरा नरेला पास है। ठीक है, बादली भी कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर करके बादली भी कर सकते हैं, फिल्टर कर लिया मैंने, मैंने बादली चूज़ कर लिया। चलो ठीक है, बादली जहाँ भी पास पड़े आपका, कहीं जो सेंटर दे रखे हैं वहाँ से जिसका भी पास पड़े गूगल पे सर्च करो, जो पास है सबसे ज़्यादा वहाँ जाओ। ठीक है, अभी टाइमिंग्स हैं, ठीक है, जो भी टाइमिंग है, सैटरडे संडे की टाइमिंग है, मंडे से फ्राइडे तक की टाइमिंग है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, ठीक है, 5:15 से 7:15 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी कि हमने ये सेलेक्ट किया है, अब 950 रुपये आपकी पेमेंट है, अब इसको सबमिट करो। पेमेंट अभी नहीं किया हमने, पेमेंट अब करेंगे। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंस चूज़ करना है, मान लो ये पूरी फुल हो गई तो जल्दी जल्दी आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 प्रेफरेंस देनी है कम से कम, और फिर वो की टाइमिंग भी बतानी है कि कौन सी टाइमिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मैंने पहला चूज़ कर लिया नरेला, ठीक है, फिर उसकी टाइमिंग ले ली 3 से 5, और दूसरा चूज़ कर लिया मैंने बादली, और उसकी टाइमिंग ले ली मैंने 5:15 से 7:15। ठीक है, तो ये मैंने प्रेफरेंस चूज़ कर लिया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब ये कह रहा है आर यू श्योर, सेव कर ले इसको। बिल्कुल सेव कर लिया हमने, सेव कर लेते हैं इसको। अब ये डाटा है हमारा सेव हो चुका है, ठीक है, लेकिन जब तक ये सबमिट नहीं होगा तब तक पूरा आपका डिटेल जाएगा नहीं। आपको 950 रुपये पेमेंट करने हैं। आपको पेमेंट कैसे करना है, आप कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हो। मैं देख लेता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ से आपको एडिट करना है तो आप नीचे एडिट का ऑप्शन है, नीचे ये देखो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। और एडिट नहीं है, अगर आपका सब कुछ सही है, फ़ोन नंबर वगैरह सब ठीक है, ठीक है, आप कंडीशन पढ़ो और आगे चलो। ठीक है, मैं क्लोज़ करता हूँ। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अच्छा सेलेक्ट नहीं हो रहा है हमसे, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो छोड़ो, हम क्लोज़ करके पे नाउ पे जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से पे नाउ करते हैं। पे नाउ करने के बाद अभी ऑप्शन आया, आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपको थोड़े ही दिनों में रिप्लाई मिल जाएगा। आप मैं डेबिट कार्ड से ज़्यादा बेस्ट रहता है, डेबिट कार्ड से आप अपना कर लीजिएगा और यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट करके आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।